भारतीय नारी सपे भारी संस्था द्वारा आज बैसाखी पर्व के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों के बीच उत्सव मनाया गया। संस्था के कटहल कोचा, बिरसा चौक स्थित कार्यालय में लगभग 60 बच्चों के बीच पानी की बोतल एवं नाश्ता का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था की संस्थापक अध्यक्ष परमजीत कौर ने सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था महिला स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ साथ बच्चों की देखभाल भी संस्था की प्राथमिकता है। संस्था द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी शिक्षा से संबंधित सहयोग भी प्रदान किया जाता है, ताकि कमजोर आय वर्ग की माताओं का बोझ कम किया जा सके। संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष शैली रानी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए निरंतर सहायता प्रदान कर रही है तथा हर जरूरतमंद महिला के साथ बिना किसी आर्थिक सहायता के भी खड़ी रहती है। संस्था के वरिष्ठ संरक्षक एवं समाज सेवी गिरिजा शंकर पेड़ीवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का हर संभव ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार बच्चों का भी कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके निर्देशों का पालन करें और प्रतिदिन उनसे स्नेहपूर्वक संवाद बनाए रखें। कार्यक्रम के दौरान गुरविंदर कौर, पार्वती देवी एवं पार्वती तिर्की ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। अंत में सिमरन कौर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की व्यवस्था में नवजोत सिंह एवं सूर्या कुमार का विशेष सहयोग रहा। पहले तो मैं सबको सत श्री अकाल बुलाती हूँ, क्योंकि आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो है वैसाखी के लिए। वैसाखी में हमने छोटे छोटे बच्चों को, ज़रूरतमंदों को बोतल वितरण किया और कुछ खाने का सामग्री वितरण किया है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हमारी संस्था के भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे बाहर से भी हैं। तो ये वैसाखी के प्रोग्राम पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उसके बाद आप सवाल कीजिए। आप जिस तरह से आप लगातार बच्चों महिलाओं के बीच में कार्य कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सर, पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारा आप तो मतलब कि बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है महिलाओं को, बच्चों को। अभी 2-3 दिन पहले रेप हुआ है, फिर अपना यहाँ पर मथुरा में नाव डूब गया है। अभी लग रहा है कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग प्रशासन का टाइम आने से पहले हम लोग लोगों के लिए खड़े रहें। मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि जहाँ ज़रूरतमंद है, चाहे कोई भी है, किसी तरह का भी ज़रूरतमंद है, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहें। कुछ वजह ऐसी होती है कि हम मजबूरी के कारण नहीं जा पाते, क्योंकि जो मेरे साथ खड़े भी हैं वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं खड़े हो पाते साथ में। तो इसलिए अकेले हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करें। सॉरी, मैं बोलना भूल गया कि भारतीय नारी सब पे भारी आज आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण दिन है कि आज 33% आपका जो आरक्षण था वो पास हो गया जी। तो आप इसके लिए, आपका बैनर का भी नारी के लेकर के है और सरकार ने भी नारी की बातों को सुनी जी। इस पर क्या बोलना चाहिए? जी, मैं पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज जो हमारी संस्था के लिए लोग खड़े रहते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो लोग हमारी सपोर्ट में खड़े हों और हम लोग को आगे लेके जाएं, ताकि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएँ। आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए क्या प्लान आपका? सर, आने वाले टाइम में जो हमारी संस्था है और हमारी संस्था के जो मेंबर हैं, हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे उनको घर से बेघर कर देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को कर देते हैं, उनके लिए हम लोग आश्रम बनाना चाहते हैं और बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं। और मेरी कोशिश है और बहुत जल्दी हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अपना पूरा परिचय? जी, मेरा नाम परमजीत कौर हुआ, भारतीय नारी सब पे भारी की मैं मेन मेंबर हूँ और उसके बाद ये मेरी टीम के मेंबर हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले अपने जोहार बोलना चाहूँगी, सत श्री अकाल बोलना चाहूँगी। और मैं भारतीय नारी सब पे भारी की सदस्य हूँ, जिसमें संस्थापक है हमारी परमजीत मैम, जो कि एक बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रही हैं, जिसमें सारी महिलाओं को जोड़ करके एकजुट कर रही हैं और सब लोगों को एकत्रित करके उनको मोटिवेट कर रही हैं।
इसमें ये जो संस्था चलाती है, इसमें गरीब बच्चे जो है उसमें उन लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो भी हो पाता है उनसे बढ़ चढ़ के वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे गर्मी के मौसम में बोतल हो गया, ठंडे के मौसम में कंबल हो गया, जितना हो सकता है वो कोशिश करती है कि उन लोगों को दे सके। और आने वाले भविष्य में यही है कि जैसा कि उन्होंने बताया भी कि वो आश्रम का निर्माण करने वाली हैं ताकि गरीब गरीब लोगों को सहायता मिल पाए। जो आप जहाँ तक मेरे को मालूम है शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और बच्चों को इस तरह से देना, मोटिवेट करना कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोगों के बीच में रह करके ऐसा लगता है कि मतलब कब आपका समय आधा मतलब तब समय आपका कंप्लीट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी समय कट जाता है। और बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे हैं कि सब लोग बहुत एक्टिव है आज के जनरेशन के हिसाब से। देखा गया है कि एक बच्ची से मैंने बात किया तो उसको भी एक आने वाला भविष्य में लग रहा था कि हम भी शिक्षक बनेंगे, हम भी बच्चों को कुछ न कुछ सिखाएंगे, ऐसा मोटिवेट किया हमको खुद को। तो इस तरह के आपके जो बच्चे जो आपके सामने, एक शिक्षक ही के सामने एक बच्ची भी बोलता है कि हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं, कैसा फीलिंग होता है? बहुत गर्व महसूस होता है कि आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो सामने से बोलते हैं कि हम भी भविष्य में, आने वाले भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का पढ़ाना, हम लोगों के साथ रहना, उन लोगों को मोटिवेट करना सफल हो रहा है। मेरा नाम गुरविंदर कौर है और मैं भारतीय नारी सब पे भारी की सदस्य हूँ। भारतीय नारी सब पे भारी जो ये संस्था का निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से हुआ है महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और महिलाओं का एक जो जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी परवरिश देना, और इसमें भी हम लोगों को उनकी सहायता करनी है। इसलिए हम लोग बीच बीच में बच्चों को भी बुलाते हैं। एक ये बहाना होता है, हमारे कोई पर्व त्यौहार होते हैं, हमारा कोई खास दिन होता है, तो हम बच्चों को भी आमंत्रित करते हैं बीच में। और एज ए काउंसलर मैं लोगों को गाइड करता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि उनको अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए एक आज बहुत अच्छा शुभ अवसर था। एक तो आज बैसाखी का दिन और ऊपर से आज जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन था और ये शुभ अवसर मिला। तो हम लोगों ने बच्चों को जो गिफ्ट देने थे वो छोटे मोटे गिफ्ट भी दिए, उनके नाश्ते का प्रबंध भी किया, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने माता पिता के प्रति जो उनके कर्तव्य होने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने आज उन लोगों को जानकारी दी। और काफ़ी बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया और उन्हें एक संदेश दिया कि अपने मम्मी पापा को खुश रखना, क्योंकि वो तुम लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। मैं गिरजा शंकर पेड़ीवाल, एक मोटिवेटर और काउंसलर। मैं सबसे पहले जोहार बोलना चाहूँगी और नमस्ते बोलना चाहूँगी। भारतीय नारी सब पे भारी एक संस्था जो हमारी ये एक गरीब महिला और एकल महिला के लिए काम करती है और जो सिंगल मदर रहती हैं उनके बच्चों के लिए काम करती है हमारी भारतीय नारी सब पे भारी संस्था। जिस तरह से आप बच्चों के लिए अब कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए खासकर उस तरह आपने आवाज़ उठाते हैं, क्या फीलिंग होता है आपको इस तरह का? बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत सारे बच्चे लोग मतलब बहुत गरीब घर के भी रहते हैं और हम लोग को प्राउड फील होता है कि बुला के हम लोग सब उनको बॉटल दे रहे हैं, कभी कम्बल दे रहे हैं, कभी अभी परमजीत दी कुछ दिन पहले ये की थी कि बुक भी दी थी बच्चे लोग को, खुद से बुक भी दी थी, वो बुला के डिस्ट्रीब्यूट की थी अपने से सारा बुक। एक रांची का भावानगर का एक घटना था कि आपने रात में जा करके उस पीड़ित महिला के साथ उसको सपोर्ट किया जी, जो कोई खड़ा होने वाला नहीं था, आपने अब आपके सहयोगी लोग ने खड़ा हुआ। इस तरह की महिलाओं के बीच आप काम करते हैं, क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि देखिए एक हम भी महिला हैं, उस महिला के साथ गलत हो रहा है तो गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। सबसे बड़ा कि उनके पीछे कोई नहीं खड़े थे, वो एक गरीब लेडीज़ थी, रेजा थी वो एक। हम लोग को अच्छा लगता है वैसा काम करने में, क्योंकि परमजीत दी नहीं थी रांची में इसलिए नहीं पहुंच पाई, उसने उस जगह पे मेरे को भेजा ही थी वो काम करने के लिए। एक मैसेज क्या देना चाहिए? इस तरह आए दिन जो घटना घट रही है, आज महिला को हम लोग के साथ एक होके काम करना चाहिए और महिला से हम लोग का निवेदन है कि किसी के साथ भी कुछ हो तो हमारे संस्था तक पहुंचाए इस बात को कि मेरे साथ कोई पीड़ित कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है हमको, कोई लड़का या उसके हस्बैंड ही हो। सबसे पहले तो घर से ही लोग पीड़ित होते हैं,
पी के आके हस्बैंड मार रहा है, भाई आके 4 गो बात बोल के जा रहा है कि तुम कमा के लाई हो, मेरे को पैसा दो। सबसे पहले तो आदमी घर से ही पीड़ित होना स्टार्ट होता है। आज जिस तरह से महिलाओं के लिए एक आरक्षण बिल पास हुआ, जी, कैसा महसूस हो रहा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को। और क्या मैं बताऊँ है? क्या बोलना चाहिए कुछ ऐसा? क्या सब ठीक ही है, क्या मैं बोलूँ अभी। जब तक नहीं आए, पास हुआ है उस चीज़ का हम लोग को मिले तब तो हम लोग जानेंगे ना। सिर्फ पास हो जाता है उसके बाद तो कुछ मिलता ही नहीं, पता चलता है। अब तो सरकार के साथ मजबूरी है कि आपको 33% आरक्षण देना ही होगा। देंगे सरकार से, हम लोग को दिल से सरकार को धन्यवाद बोलेंगे कि हम लोग के लिए इतना सोचे सरकार। हम लोग सर समाज में काम कर रहे हैं निःशुल्क, मतलब हम लोग के पास कोई ट्रस्ट नहीं आता है। हमारी भारतीय नारी सब पे भारी जो परमजीत कौर जी हैं, वो खुद से अपने फंड अपने खुद से वो ये करती है, किसी से कोई ट्रस्ट नहीं लेती है, किसी से कोई फंडिंग नहीं आता है, खुद के हम संस्था में वो खुद से ही कर रही है। आज तक कहीं से हम लोग का ट्रस्ट नहीं आया, पैसा कहीं से हम लोग नहीं लिए, कोई भी संस्था में से हमारे पास पैसा नहीं आया है, या कोई हमारे पास नेता मंत्री कोई भी आज तक हम लोग को पैसा नहीं दिए। हम लोग खुद से अपने से ये काम करते, कभी मतलब समाज सेवा जो है, हाँ, खुद अपनापन से, क्योंकि हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है करने में। और जैसे ठंडे के दिन में कम्बल बांटती हैं, चावल वितरण करती हैं, उसके बाद आपका कुछ सब्जी वगैरह है वो करती है। गरीब महिला लोग के पास जो डेली कमाने वाली है, बहुत असहाय महिला है, बुजुर्ग महिला है, उसके लिए फिर खाना भी पैक करके देती हैं, रिम्स में भी बांटती हैं जाके। मेरा नाम शैली रानी हुआ, भारतीय नारी सब पे भारी। आज भगवान नारी सब पे भारी के बैनर तले आपको बुलाया गया है, क्या बोलना चाहिएगा? कि हम लोग को जब ठंडा रहता है तो भी कुछ कमी नहीं होता, जितना भी सामान होता है सब मिलता है, और गर्मी में भी वाटर बोतल, टिफ़िन और वगैरह मिलता है। इस संस्था के द्वारा आप लोग को मिलता है। हाँ, क्या बोलना चाहिएगा मैम को, क्या बोलना चाहिएगा? कि हमेशा हम लोग को मदद करे, और हम लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ाई में लगता है आपको? हाँ, कौन क्लास में पढ़ते हैं? हम 6 में पढ़ते हैं। 6 में पढ़ते हैं। हाँ, और बच्चों को क्या बोलना चाहिएगा जो आपके छोटे हैं, बड़े हैं आपके, क्या बोलना चाहिएगा? कि खेलने का भी टाइम होता है, पढ़ने का भी टाइम होता है, और हमेशा जल्दी उठते भी है, उठना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। सब कोई अपना सबसे पहले पढ़ेगा, फिर उठेगा और क्या तो स्कूल भी जाएगा अपना। आपका भविष्य में जिस तरह से आप मोटिवेट हैं, या जो आप आगे पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं नहीं? हाँ, और देश की सेवा करना चाहते हैं नहीं? हाँ, पढ़ाई पढ़ाना भी एक बच्चे को एक देश का सेवा होता है, ठीक है? हाँ, समझ रहे ना? हाँ, यानी आप शिक्षक के रूप में देश को सेवा करना चाह रही है ना? हाँ। अपना नाम बताओ। वानी महली। बहुत दिन से, कितना दिन फिर भी? बहुत दिन हो गया। क्या करते हैं यहाँ पे आकर के? पहाड़ा पढ़ते हैं। मतलब पढ़ाई करते हो ना? हाँ, कैसा मन लगता है? हाँ।